सो हेलो गाइस, वेलकम करते हैं अपने अगले वीडियो पे। ठीक है, क्या आपका वेलकम करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो वेलकम करते हैं अपने अगले वीडियो पे, जिसमें हम पढ़ेंगे अब जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी है ना, उसका पार्ट, उसके दोनों मेथड। और एक मेथड तो हमने कर लिया था, सिंप्लीफिकेशन बाय रिमूविंग यूजलेस सिंबल्स। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन में सिंपली सिंपली सिंप्लीफिकेशन में सीएफजी मेथड 2 और मेथड 3। मैथ्स वाला M2 M3 मत समझना। ठीक है, आते हैं मेथड 2। दिस सेज सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी बाय रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन। क्या? बाय रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने से हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे किसका? सीएफजी की, यानी कि सीएफजी को ऑब्टेन करेंगे हम बाय रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, तो यूनिट प्रोडक्शन ऐसा है, इसका एक एक ही रूल है। इसमें रूल क्या है वो भी बता देता हूँ। उस वेरिएबल को रिमूव कर देना जो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल को प्रोड्यूस करे। रिमूव दोज वेरिएबल which produce सिंगल वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे देता हूं, जैसे कि अगर किसी ग्रामर में ऐसा कुछ दिख जाए, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे? हम रिमूव कर देंगे। ठीक, रिमूव कर देंगे अपने ग्रामर से और एक सिंप्लीफाइड वर्जन ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो फटाक से इसके करते हैं क्वेश्चन। मेथड 1 को ध्यान रखना, मेथड 1 भूलना नहीं। ठीक है, पता चला तुम सोचो कि इंडिपेंडेंट को एक तो कर लेते हैं जो आसान लगेगा और फिर सॉल्व कर, नहीं, क्वेश्चन जो देगा वो मिक्सअप में देगा, तीनों मेथड का मिक्सअप में। और तीनों मेथड कोई पहाड़ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, S produce A/B, B produce A/B, A produces A/B/C/B। ठीक, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो मैं इसको वापस नहीं लिखूंगा। ठीक, अब स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो किसको? यूनिट प्रोडक्शंस को। यूनिट प्रोडक्शंस यानी कि देखो कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो सिंगल यूनिट को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, रिमूव। ठीक है, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, एस प्रोड्यूस कर रहा है बी को, बी किसको प्रोड्यूस कर रहा है? ए को, और ए किसको प्रोड्यूस कर रहा है? A/B/C को। ठीक है, तो पहले हम इसमें स्टेप 2 है ये। ठीक है, इसको करेंगे। ठीक, पॉज इसलिए था क्योंकि मैं सोच रहा था, मैं एकदम कुछ रट के नहीं आया हूँ कि मैं आपको बस रटा रटाया लिख के आया हूँ यहाँ पे कि मैं बताते जाऊँगा, नहीं। मैं क्वेश्चंस लिखा हूँ, वही मैं देख के बस सोच रहा हूँ कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है,
मेथड कोई गलत नहीं है, मेथड यही है और सबसे इजी फॉर्म में है। समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, उस क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो आता है भाई। सिंपल सीधी बात। जो ये मेथड 2 है, इसमें हम क्या करते हैं, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं, पहले तुम आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से वेरिएबल्स यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे ये हो गया, बी हो गया और ए भी हो गया। ठीक है, अब ये तीनों को एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले ले लेंगे रिमूव एस प्रोड्यूसेस बी वाला। तो हम जानते हैं क्वेश्चन से कि एस प्रोड्यूस कर रहा है बी, बी प्रोड्यूस कर रहा है ए और ए प्रोड्यूस कर रहा है बी सी। ठीक है, सी सॉरी स्मॉल है। ठीक, तो ये ध्यान देना, बी सी स्मॉल है, तो एस क्या प्रोड्यूस करेगा, स्लैश बी सी। ठीक, ये हो गया। दूसरा, रिमूव करो क्या, बी प्रोड्यूसेस ए। ठीक है, हमको वी नो that B produces A and A produces A slash BC. Okay. तो B क्या प्रोड्यूस करेगा, A स्लैश बी सी। ठीक, इस चीज को लिख लेना। ठीक, फिर आता है तीसरा, रिमूव ए प्रोड्यूसेस बी। हम जानते हैं ए प्रोड्यूस कर रहा है बी को। अब बी किसको प्रोड्यूस कर रहा है, बी बी को। तो देयरफॉर ए किसको प्रोड्यूस करेगा, बी बी को। ठीक, अब हम इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक क्वेश्चन मत परेशान हो जाना, दूसरा भी बताऊंगा। अरे चल मेरे भाई, क्यों को नहीं चल रहा। अरे ठीक है, वो लिख लिए। अब हम करेंगे स्टेप 3। अब हमको चाहिए सी एफ जी। ठीक है, अब जो ये हमने लिखा है ना, इसको ना हम सिलेक्ट करके स्मॉल कर लेते हैं ये पूरे पोर्शन को, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है यहीं पे सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमको इन सारी वैल्यूज की आवश्यकता पड़ेगी अभी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि साला ये लैग क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने पहले किया था। अब हम करेंगे स्टेप 3। ठीक, स्टेप थ्री में हम करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड सी एफ जी है वो निकलेगा, रिक्वायर्ड सी एफ जी। ठीक, एस, ये सारी चीजें ध्यान रखना। एस प्रोड्यूसेस क्या है, ए। इनको रिमूव नहीं करना है, क्या रिमूव करना है, यूनिट प्रोडक्शंस को। जैसे हम यहाँ पे इससे यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव किए तो हमको क्या मिला, स्लैश ए स्लैश बी सी। ये लिखते जाना, जो इसमें ये प्रेजेंट थे ये तो लिखेंगे, जो रिमूव करने से आए उनके प्लेस में जो है वो भी लिखना है। ये नहीं कि जो यहाँ पे रिमूव करके लिखे तो डायरेक्ट वही लिख दिया, नहीं, जो प्रेजेंट है पहले से उनको भी लिखना है और ये वैलिड है। ठीक, ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं प्रोड्यूस कर रहे। यूनिट प्रोडक्शन यानी कि अगर सिंगल में कोई वेरिएबल लिखा होगा नॉन टर्मिनल अल्फाबेट, तो वो कहलाता है क्या, यूनिट प्रोडक्शन। ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। ठीक, वैसे इसमें बी भी बी लिखे अपन। ठीक है, बी भी पहले से प्रेजेंट है, रिमूव किए इसमें से ए, तो क्या अब आया ए स्लैश बी सी। ठीक, वैसे ही आए ए पे, ए से हमने यूनिट प्रोडक्शन बी को रिमूव किया, तो पहले से क्या प्रेजेंट है इसमें, ए स्लैश बी सी। ठीक, और रिमूव करने से क्या आ गया, बी बी। ठीक है, तो जो हमारा सी था वो ये रहा। ठीक,
अभी भी ये खत्म नहीं है। मैं आपको क्या बोला था क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले, कि मेथड 1 को भूल मत जाना। ठीक, मेथड 1 को भूल मत जाना, उसका भी रहेगा। अब इसमें क्या करना है, रिमूव कर देना नो यूजलेस सिंबल्स। ठीक, जो यूजलेस सिंबल्स हैं उनको रिमूव कर देना। यूजलेस सिंबल्स में क्या थे, दो रूल्स थे, रूल 1 और रूल 2। ये कि जो वेरिएबल्स, रूल 1 ये बोल रहा था कि जो वेरिएबल टर्मिनल ना प्रोड्यूस करे उस वेरिएबल को क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक, रूल 2 ये कह रहा था उन वेरिएबल्स को रिमूव कर दो जो ग्रामर से अनरीचेबल है। ठीक है, तो वही अब हम चेक करते हैं, पहला वाले रूल से चेक करते हैं कौन सा ऐसा इसमें वेरिएबल है, बताओ, जो टर्मिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ये टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी 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 ए और बी सी, बी तो कर रहा है। ठीक है, ए को चेक करते हैं, ए प्रोड्यूस कर रहा है क्या टर्मिनल, हाँ कर रहा है। तो अब इसमें कुछ भी क्या बोलते हैं रिमूव करने की जरूरत नहीं है R1 के रूल के हिसाब से। ठीक, अब हम R2 देखते हैं। अब इसमें लिख देना एवरी वेरिएबल, इतना बेकार मत लिखना, एवरी वेरिएबल प्रोड्यूसेस टर्मिनल। ठीक है, फिर रूल नंबर 2 चेक करना, देखना कि क्या सारे वेरिएबल्स ग्रामर में रीचेबल हैं क्या। ठीक है, ग्रामर देखो, एस प्रोड्यूसेस ए, प्रोड्यूसेस ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है, बी जो है वो ग्रामर में अनरीचेबल है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव बी, cause it is unreachable to grammar, unreachable to क्या, ग्रामर। ठीक है, स्टेप 5 में आएगा फाइनल CFG, क्या आएगा, एस प्रोड्यूसेस ए स्लैश ए स्लैश बी सी और ए स्लैश बी सी, बी सी स्लैश बी बी। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान देना। एक क्वेश्चन और करा देता हूं फटाक से। ठीक है, कौन सा करा दूं, नहीं एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, उसको ट्राई करना। ठीक है, मतलब एक वॉइस में बता देता हूँ बट एक बार ट्राई करना। ठीक है, CFG ऑब्टेन करना है। ठीक, एस प्रोड्यूस कर रहा है ए बी, ए प्रोड्यूस कर रहा है ए, बी प्रोड्यूस कर रहा है सी और बी। ठीक, सी प्रोड्यूस कर रहा है जेड, डी प्रोड्यूस कर रहा है ई को। ठीक, एफ प्रोड्यूस कर रहा है ए। इतना याद रखना, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना, सबसे पहले स्टेप 1 यूनिट प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना। ठीक, यूनिट प्रोडक्शंस को आइडेंटिफाई करना, फिर वो यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना। यूनिट प्रोडक्शंस कौन है, ये सारे मैं बता देता हूँ। एक तो तुम्हारा ये हो गया, फिर ये बी वाला हो गया, क्योंकि ये कैपिटल सी है ना, कैपिटल सी बता दे रहा हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, ये तुम्हारे क्या हो गए, यूनिट प्रोडक्शंस हो गए। फिर रिमूव करना ये यूनिट प्रोडक्शन को 1 बाय 1। ठीक, 1 बाय 1 इनको रिमूव करना। फिर तुम्हारा आएगा एक CFG। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद CFG आएगा। उसके बाद तुम स्टेप 4 में जाओगे, जहां पे तुम मेथड 1 को कंसिडर करोगे।
मेथड 1 को याद करते हुए उसमें से क्या रिमूव करोगे? यूजलेस सिंबल्स। रिमूव यूजलेस सिंबल्स। जैसे ही यूजलेस सिंबल्स रिमूव कर दोगे, उसके दो रूल्स को याद रखते हुए, R1 और R2 दोनों रूल्स को याद रखते हुए, तो स्टेप 5 में तुम्हें फाइनल CFG ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, मैं बता दिया हूँ, सुन लिए हो, एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले, नहीं, अब हम जो मेथड 3 है उसको हम अगले उसमें करेंगे, अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करो, पढ़ो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।